इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी कि शंकु के आकार का तंबू है जिसकी ऊंचाई है वो है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या है 6 मीटर। इस तंबू से फिर उसने क्या बनाया है, एक आयत बनाया है। आयत की जो चौड़ाई है वो है 3 मीटर और उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। आगे है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। यानी कि शंकु से जब आयत बनाया जाता है तो उसमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा सिलाई और कटाई में अलग से लग जाता है, यानी कि त्रिपाल लग जाती है। आगे है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक शंकु है, शंकु से बनाया है आयत, यानी कि इसमें चौड़ाई दी है, लंबाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब आयत बन गया। तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हमें ऊंचाई दी है 8 मीटर, यानी कि h का मान कितना है, h बराबर है 8 मीटर। और क्या दिया है, आधार की त्रिज्या यानी r का मान, r बराबर कितना है, ये दिया है 6 मीटर। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। तुम्हारे पास एल का मान नहीं है, सबसे पहले हम एल का मान निकालेंगे। एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है एल का वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर का वर्ग। एल का मान निकालना है तो एल का वर्ग बराबर एच कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस आर का वर्ग, आर कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। यानी ये हो जाएगा एल वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होगा 8 अट्ठे 64 प्लस 6 का वर्ग 6 छे 36, यानी ये हो जाएगा एल का वर्ग बराबर। अब हम 64 और 36 को जोड़ेंगे, यानी 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 6 9, 1 हासिल 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से लेंगे वर्ग, यानी ये हो जाएगा एल का वर्ग उस पर वर्गमूल का निशान, इधर भी हो जाएगा 100 उस पर वर्गमूल का निशान। अब इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये हट जाएगा। एल बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि 10 मीटर। ये हो गया हमारा एल का मान, ये हो गया हमारा एल का मान। अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि त्रिपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना दिया है 3.14, तो यहाँ रखें 3.14 गुणा आर, आर का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखें 6 गुणा में एल, एल का मान कितना निकल के आया 10 आया, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब हम 6 का गुणा करें इसमें, यानी 6 का गुणा 4 से, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 का गुणा 1 से 6 का 6, 6 और 2 8 हासिल नहीं है। अब 6 का गुणा 3 है तो 6 3 होता है 18, यहाँ लिखेंगे 18। 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा और 2 के बाद दशमलव है तो 1 2 1 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 188.4, क्योंकि लास्ट वाला 0 है वो हट जाएगा। ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतना हो गया हमारा त्रिपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये है आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि उसी कपड़े से उसी त्रिपाल से ये हमने आयत बनाया है। तो यहाँ लिखें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर होता है आयत का
आयत का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लिखें लंबाई गुणा में चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी है, 3 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 188.4। अब 3 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा डिवाइड, यानी ये हो जाएगा लंबाई बराबर 188.4 बट्टे में चला जाएंगे 3। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 छेंगे 18। अब 3 का भाग 8 में, तो 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2 और ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ बच गया 4 यानी संख्या हो गई 24। अब 3 का भाग हम 24 में देंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी कि लंबाई बराबर कितनी है, ये आई 62.8 मीटर। अब उसने कहा है कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, अलग से लग जाता है 20 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसके भी हम मीटर बनाएंगे। यानी अतिरिक्त त्रिपाल कितना लगता है, ये लगता है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हम मीटर बनाएंगे तो 100 का देंगे भाग, 0 से 0 कट जाएगा। अब 10 का भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि लंबाई हो जाएगी 6.2 यानी कि 62.8 प्लस में 0.2। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये है 2 और 8, 10 10 का 0 हासिल 1, ये है दशमलव तो यहाँ दशमलव, ये है 2, ये 1 हासिल कितना हो जाएगा 3 और ये 6 तो यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 63। लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ये हो जाएगी 63 मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।